सिर्फ इसलिए कि बच्चे को चूहे ने काट लिया था, आदमी पूरे गांव में चीनी फैला देता, छोटे रास्तों को मुख्य सड़कों से जोड़ देता और अंत में सभी गांव के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो जाते। फिर वह एक अलाव जलाता और उस पाउडर को छिड़कता जिससे चूहे सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे ही धुआं गांव की ओर बढ़ता, तीखी गंध चूहों को तुरंत भगा देती। मिकी के झुंड को देखकर ग्रामीणों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जहां वे रहते थे वहां इतने सारे चूहे छिपे थे। इस समय पहाड़ पर मौजूद आदमी भी चौंक गया, लेकिन जिस बात ने उसे और भी चौंका दिया वह यह थी कि ये चूहे न केवल असंख्य थे बल्कि तेजी से भाग भी रहे थे। उसे जल्द से जल्द छेद को बंद करने के लिए दौड़ना था, इसलिए उसने जल्दी से पाउडर उठाया और गुफा की ओर लंगड़ाते हुए चल दिया। हालांकि जंगल में सरसराहट की आवाज सुनकर आदमी सीधे छेद की ओर उड़ना चाहता था। अगर चूहे भाग जाते तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती, लेकिन चूहे तेजी से भागते गए और योजना पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी। लेकिन उसने अचानक पाया कि उसका बेटा गुफा के प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी का बोर्ड ले जा रहा था, लेकिन चूहे और करीब आ रहे थे। वह हताश होकर अपने बेटे को जल्दी से चले जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और लड़का उसे बिल्कुल नहीं सुन सकता था। उसने बस गुफा के प्रवेश द्वार पर पाउडर छिड़का और फिर उसे अवरुद्ध करने के लिए दरवाजे के पैनल को फाड़ दिया। लेकिन जैसे ही चूहों की सेना अंदर घुसी, लड़के को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जब वह लगभग अभिभूत होने वाला था तो वह आदमी आखिरकार गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और अचानक मजबूत महसूस किया। अंत में उन दोनों ने मिकी की पूरी सेना को गुफा में ले जाया। यह देखकर कि चालाक चूहे गुफा से भागने वाले थे, आदमी ने जमीन हिलाई और गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए अपने बगल के पत्थरों को खींच लिया।